विधायक संजय गोयल का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सरकार की स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली की रेखा सरकार जनता के मध्य अपने कार्यों का लेखा जोखा पेश कर रही है। इसी दृष्टि से शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संजय गोयल ने विवेक विहार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पिछले 1 साल में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा मीडिया से साझा किया। इस साधना के विकास में जो कार्य हमने किए हैं, यदि एक डिपार्टमेंट लें तो आपको सारे डिपार्टमेंट मेरे फर्स्ट पेज पर ही सब नजर आ जाएंगे कि जो हमने काम किए हैं। और देख सकते हैं पहले पेज पे सीधा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जिसमें हमने सभी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं वो पीडब्ल्यूडी की रोड सारी पूरी विधानसभा की नई बनी है मेरे आने के बाद में, और फुटपाथ नए बन रहे हैं, हम देख सकते हैं जाकर भी। और साथ में हमारे जो अंडरपास है, पहली बार ऐसा हुआ कि अंडरपास में साथों में पानी नहीं भरा, क्योंकि प्री प्लानिंग हमने की थी बरसात से पहले, और जो कमियां रहेगी उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में वो कमियां भी पूर्ण हो जाए। ऐसे ही फुटपाथ के सेंट्रल हुआ, जैसे ट्रैफिक जाम रहता था हमारा शालीमार बाग, तो वो भी हमने बंद करा दिया, वहां पर भी हमने उसको यूटर्न में जिस तरह से विकास मार्ग पे उस तरह से कर दिया। ऐसे ही अभी दिलशाद गार्डन जीटी जो रोड है हमारी, उस पर भी हमने इसको प्लान किया कि इसको भी वहां से आपका ट्रैफिक खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही अभी हमारे जो रोड नंबर बिहारी कॉलोनी की है, आज वहीं से हम देख कर आ रहे थे, वो फिर ये 1 या 2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, उसको भी बिल्कुल एकदम बिना रेड लाइट के सारा कर देंगे, तो उस पर भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ लास्ट आज टीआई साहब के साथ मीटिंग हुई कि भी किस तरह से कब करना है, तो वो उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एमएलए लैंड के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सब, जैसे पुरानी सड़कें जो टूट रही है, जिम रखने हैं, वो जिम लगाए गए, लाइटें हैं, जैसे सीएम आपके मुख्यमंत्री प्रकाश योजना के तहत 1950 घरों पर लाइटें लगाई गई, जिससे कि डार्क स्पॉट खत्म हुए, हाई मास्ट लाइटें लगाई गई, और 108 जो लाइटें हैं वो लाइटें पूरे शाहदरा वार्ड के अंदर और झिलमिल वार्ड के अंदर लगाई गई। 1 साल बेमिसाल श्रृंखला के अंतर्गत शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संजय गोयल ने अपना रिपोर्ट कार्ड साझा कर पत्रकारों के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त किया कि आपके निपुण जिसमें 8वीं कक्षा तक जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं पढ़ाई में, उनको आपके आर्ट के द्वारा या नए सिंपल एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ाया गया, जिससे कि वो भी साथ चले। साथ में ऐसी नींव के माध्यम से 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग देना, जिससे कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद वो अपने या तो रोजगार देने वाला बने या रोजगार लेने वाला, रोजगार की उसको आसानी से मिल जाए, क्योंकि स्किल ना होने की वजह से देश को बहुत दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता था, फैक्ट्रियों में भी वर्कर्स नहीं मिल पाते थे। उसकी शिक्षा नीति को लागू किया, जैसे राष्ट्र नीति तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर राष्ट्र के लिए हमें करना क्या चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, सब बच्चों को बताया जा रहा है। साथ में ही हमारे साइंस ऑफ लिविंग में बाकायदा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या करना चाहिए सेहत के लिए, योगा के माध्यम से, फिजिकल फिटनेस के माध्यम से, ये सब चारों बातें जो हमारे शाहदरा विधानसभा में 19 विद्यालय सरकारी विद्यालय है, जिसके अंदर और 4 एडेड विद्यालय एडेड सरकार के द्वारा ऐड दी जाती है, तो 23 विद्यालयों में इसको ग्राउंड लेवल पर चालू कर दिया गया। और डे टू डे हम उसको देखते हैं कि वो हमारे टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, या हमारे शिक्षक उनको सही ढंग से दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार की नीति उसको लागू कर रहे नहीं कर रहे। इसको भी हम बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से उनके भोजन को भी अगर अचानक जाना, टेस्ट करना कि वो खाना ठीक है या नहीं है, तो जो बच्चों से मिलना, तो ये सब काम हम शिक्षा के अंदर क्षेत्र में कर रहे हैं। संजय गोयल ने कहा कि उन्होंने पिछले पूरे वर्ष विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के स्थायी समाधान करने पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिसमें भाजपा की पूरी टीम की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही। तो दिल्ली जल बोर्ड की जो है दिल्ली जल बोर्ड की जो सीवर लाइन है वो डैमेज थी, पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई पॉइंट करेंगे वो डैमेज थी, वो कई लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से, और जहां अभी भी शिकायत आ रही है वो सब चेंज हो रही है। हमारी प्राथमिकता ये है कि पानी शुद्ध मिले और सीवर ओवरफ्लो नहीं हो, क्रेडिटों के देने का ये कार्य ऐसा है जहां आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सर्विस बोर्ड में रहता है, तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 13,370 से लगभग दिल्ली जल बोर्ड की शिकायतें मिली थी। और मैं जो शुरू में विधायक बना था तो मेरे को सुबह लगता था 80, 100, 200, 150 डेली कंप्लेंट आती थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अब कंप्लेंट का जो काम
वो कम हो गया और 11 बोरवेल पानी के लग रहे हैं, पानी की कमी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने पॉपुलेशन एनहेंस हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 1998 में भाजपा की सरकार ने उस समय किया, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो कोई नहीं लगाया, जिसकी वजह से दिल्ली में इस समय बदहाल स्थिति में वो छोड़े गए थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते तो आज मेरी सरकार, मेरे को गर्व है कि वो उसका कैपेसिटी एनहेंस हो रही है, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की है, सब जगह काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और यमुना नदी साफ हो जाए, पहले तो इसमें सुबह सुबह जाएगी 6 बजे तो नाक पर रुमाल लगा के चलना पड़ता था और आपके शाम को भी ऐसी स्थिति होती थी, हवा ऐसी चलती थी कि नाले के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आज खुशी इस बात की कि वहाँ साफ सफाई गंद नहीं है और देखिए समय जरूर लगेगा। और मेरी प्राथमिकता यही है कि शाहजहां विधानसभा का जो डेमोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चैलेंज है। शाहजहां में 4 फुट की गली, 5 फुट की गली, 6 फुट की गली जहाँ काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सड़क तोड़ो तो दिक्कत है, नहीं तोड़ो तो दिक्कत है, और बनाओ तो दिक्कत है। महीनों महीने में काम चल जाता है, फिर रात को बनती है, फिर टायर किसी का चल जाता है, उसके ऊपर साइकिल का, मोटर बाइक का, और फिर लगता है तो सड़क ही नहीं बनी। तो बड़ा एक चैलेंज वाला काम रहता है। लेकिन फिर भी मैं पूरे अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जो लगातार मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना मेरे को सम्मान दिया। शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने पिछले 1 वर्ष में करवाए गए विकास कार्यों का संकलन करवाकर बुक रूप में प्रकाशित की है। इसी पुस्तिका का विमोचन विधिवत ढंग से किया गया। पार्कों की स्थिति में सुधार लाना, विभिन्न फ्लाईओवर्स के नीचे जलभराव की समस्या को सुलझाना, स्ट्रीट लाइट्स के माध्यम से क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा। हमने 15 साल कांग्रेस का, 11 साल केजरीवाल साहब का शासन देखा और किस तरीके से दिल्ली बेहाल रही, ये सब हमने महसूस किया। हम आज 20 फरवरी 2025 को भी याद करते हैं, जब दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 8 फरवरी को जो सफर शुरू हुआ, शाहदरा विधानसभा के लिए भी एक गौरव का क्षण रहा कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, जिन्होंने पार्षद के रूप में, उपमहापौर के रूप में काम किया, वो 8 फरवरी को विधानसभा, शाहदरा विधानसभा के विधायक चुने गए। मैं कई बार सोचता हूं और कहता भी हूं कि ये सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पॉसिबल है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकर्ता जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। इस अवसर पर शाहदरा जिला भाजपा प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, शाहदरा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक गाबा, श्री विशाल भारद्वाज, श्री विनीत जैन, मंडल अध्यक्ष श्री विकास शर्मा, श्री लखन गौतम, श्री संजीव मदान, श्री ललित, जिला पदाधिकारी श्री ललित व विशाल एवं मीडिया प्रभारी श्री विवेक पठानिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। दिल्ली की जनता का सौभाग्य है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोगों का भी अनुभव होगा कि पिछले 11 वर्षों से जो सरकार थी उसमें और अब में क्या अंतर आया है। पिछले 11 वर्षों की जो सरकार थी उसमें मंत्री और मुख्यमंत्री और उनके विधायक आम आदमी पार्टी के सोते थे और जनता जागती थी। अब क्योंकि मुख्यमंत्री हमारी ऐसी हैं, विधायक हमारे ऐसे, सभी मंत्री ऐसे जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जनता के लिए जागते हैं। वो जागते हैं और जनता आराम से सोती है। ये फर्क आया इसके अंदर। और आपने और भी अनुभव किया होगा, 11 वर्षों तक आपको कोई सरकार ने अपना कोई लेखा जोखा नहीं दिया होगा, ना सरकार ने, ना उनके विधायकों ने, ना मंत्रियों ने। लेखा जोखा सिर्फ आपके पास आया होगा तो सिर्फ भ्रष्टाचार का आया होगा, कई शराब घोटाला, कई स्कूलों का घोटाला, इस प्रकार के घोटालों की जानकारी तो आपके पास होगी, लेकिन विकास कार्यों की जानकारी आप तक कभी नहीं आई होगी।
आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।